दोस्तों, हाल ही में ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई विवादास्पद टिप्पणियों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। अनिल मिश्रा ने डॉक्टर अंबेडकर को गंदा आदमी और अंग्रेजों का एजेंट बताते हुए दावा किया कि उन्होंने भारत का संविधान नहीं बनाया। इन बयानों पर जहां दलित संगठनों 100 से अधिक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अंबेडकरवादियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं अब एक ब्राह्मण प्रोफेसर विवेक मिश्रा ने अनिल मिश्रा को खुली चेतावनी दी है। आइए प्रोफेसर विवेक मिश्रा के शब्दों में ही सुनते हैं यह पूरी कहानी जो उन्होंने अनिल मिश्रा को संबोधित करते हुए कही है। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपको एक ब्राह्मण प्रोफेसर के रूप में, लेकिन इससे ज्यादा एक भारतीय नागरिक के रूप में संबोधित करता हूं। आपने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर पर जो टिप्पणियां की हैं, वे न सिर्फ दुखद हैं, बल्कि समाज की स्मृति पर एक हमला है। आप कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, असली काम तो BN राव ने किया। लेकिन अनिल जी, क्या आपने कभी इतिहास के उन पन्नों को छुआ है जहां सच्चाई दर्ज है? क्या आपने उन दस्तावेजों को पढ़ा है जो बताते हैं कि भारत का संविधान किसकी मेहनत से जन्मा? अगर नहीं, तो आज मैं आपको बताता हूं सबूतों के साथ, दस्तावेजों के साथ और उन ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जो कभी झूठ नहीं बोलते। और अगर आप में साहस है तो इस सत्य को स्वीकार कीजिए, वरना मैं आपको चेतावनी देता हूं कि ऐसी बातें फैलाकर आप न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को अंधेरे में धकेल रहे हैं। आज भी कुछ लोग, शायद आपके जैसे, कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, असली संविधान तो BN राव ने तैयार किया था। लेकिन अनिल जी, क्या यही सच है? क्या हम इतिहास को इतना आसानी से तोड़ मरोड़ सकते हैं? चलिए आज हम इसकी गहराई में उतरते हैं, भावपूर्ण तरीके से, उन शब्दों की गहराइयों में जाकर जहां सत्य छिपा है। अगर आप डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों में आस्था रखते हैं, अगर आप सच को बिना मिलावट जानना चाहते हैं, तो मेरी यह बात अंत तक सुनिए। इसमें आपको मिलेगा कौन था संविधान का असली निर्माता, किसने क्या भूमिका निभाई, और आज भी कुछ शक्तियां इस सच से क्यों डरती हैं। अब भ्रम नहीं रहेगा, अब सामने आएगा केवल सत्य, साफ, ठोस और दस्तावेजों के साथ। अनिल जी, जरा कल्पना कीजिए उस दौर की जब भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अब देश कैसे चलेगा, किस कानून से चलेगा? सोचिए, अगर आजादी तो मिल गई लेकिन कानून ही ना होता तो देश का क्या हाल होता? चारों तरफ अराजकता, असमानता की जंजीरें और सदियों की गुलामी की छाया। तब जरूरत थी ऐसे संविधान की जो सबको समान माने, जो राजा और रंक में कोई भेद न करे, जो गुलामी की उन जंजीरों को तोड़े और नया भारत की आत्मा बने। अनिल जी, यह संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, यह था करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का पुलिंदा, जो सदियों की पीड़ा से निकला था। और इसकी नींव रखने वाली सभा थी संविधान सभा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कुल 389 सदस्य थे। देश के कोने कोने से आए बुद्धिजीवी, नेता, कानून विद्वान और समाज सुधारक। लेकिन विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें विविधता थी, विभिन्न जातियां, धर्म, भाषाएं, परंपराएं। लेकिन अनिल जी, इस विविधता को एक सूत्र में बांधना आसान नहीं था। हजारों जातियों, धर्मों, भाषाओं को एकजुट करने वाला संविधान बनाना यह कोई साधारण कार्य नहीं था। यह था एक क्रांति का जन्म, जहां हर शब्द में न्याय की धड़कन होनी थी। संविधान सभा ने महसूस किया कि सिर्फ बहस से काम नहीं चलेगा, जरूरत थी एक मजबूत ढांचे की। और तब अनिल जी, 29 अगस्त 1947 को एक विशेष समिति का गठन हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी संविधान मसौदा समिति। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से सत्य की परतें खुलती हैं। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर अध्यक्ष, दूसरे N गोपालस्वामी आयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे KM मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे BL मित्तर, जिनकी जगह बाद में TT कृष्णमाचारी को शामिल किया गया, और अंतिम DP खेतान, जिनका बाद में निधन हो गया। लेकिन अनिल जी, इन 7 में से ज्यादातर या तो बीमार थे या राजनीतिक व्यस्तताओं में उलझे हुए।
पूरा दारोमदार सिर्फ एक व्यक्ति के कंधों पर था, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बाकी लोग अपनी सीमाओं में बंधे थे, लेकिन बाबा साहेब हर दिन हर सेकंड संविधान में डूबे हुए थे। उनकी आंखों में था वह दर्द जो सदियों से शोषित वर्ग ने झेला था, और उनके हाथों में थी वह कलम जो न्याय लिख रही थी। अनिल जी, संविधान बनाना कोई कॉपी पेस्ट का काम नहीं था। यह था एक जीवंत प्रक्रिया जहां हर अनुच्छेद के पीछे तर्क था, दर्शन था और समाज का अनुभव था। डॉक्टर अंबेडकर ने हर अधिकार, हर कानून को भारतीय मिट्टी से जोड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि संविधान सभा की कुल 141 बैठकों में डॉक्टर अंबेडकर लगभग हर दिन मौजूद रहे। यह उपस्थिति किसी भी सदस्य से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार को न सिर्फ लिखा, बल्कि उसमें जीवन की सांस फूंकी। अनुच्छेद 15 और 16 जातीय भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा, यह था उनके जीवन के संघर्ष का प्रतिबिंब। और अनुच्छेद 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यह तो संविधान की आत्मा था। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, यदि मुझसे पूछा जाए कि भारत के संविधान का हृदय क्या है, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 32, क्योंकि यही अनुच्छेद हर नागरिक को अपने अधिकारों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब आंबेडकर को दिल से पसंद करते हो, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में यह जरूर बताइए कि आपके अनुसार संविधान का असली निर्माता कौन है, BN राव या बाबा साहेब आंबेडकर। प्रोफेसर विवेक मिश्रा ने आगे कहा, अनिल जी, अब सवाल यह उठता है, क्या डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ दलित प्रतिनिधि समझकर इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वे लॉ में डॉक्टरेट थे, ब्रिटेन और अमेरिका से उच्च शिक्षा ली थी, दुनिया के महान संविधानों का अध्ययन किया था, और उनके पास विधि, सामाजिक और आर्थिक न्याय की गहरी समझ थी। लेकिन इससे ज्यादा, अनिल जी, उन्होंने वह दर्द झेला था जो भारत के करोड़ों शोषितों ने झेला था। किसी को उसकी जाति से नहीं, उसकी काबिलियत से पहचाना जाना चाहिए, और डॉक्टर अंबेडकर उस सोच की जीती जागती मिसाल थे। सोचिए, संविधान सभा ने जिस व्यक्ति को भारत का भाग्य लिखने की जिम्मेदारी दी, वो कोई राजघराने का बेटा नहीं था। वो समाज का वह बेटा था जिसे सदियों तक मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। और वही व्यक्ति आज संसद का दरवाजा सबके लिए खोल रहा था। जिसे इंसान मानने से इनकार किया गया, उसने इंसानियत की परिभाषा बदल दी कानून के जरिए। और यही था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अनिल जी, मैं आपको चेतावनी देता हूं, ऐसी बातें फैलाकर आप न सिर्फ इतिहास का अपमान कर रहे हैं, बल्कि उन करोड़ों की भावनाओं का भी जिनके लिए डॉक्टर अंबेडकर एक प्रतीक हैं। संविधान सभा में जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान था, वो सिर्फ एक नेता नहीं था, वह करोड़ों आवाजों का प्रतीक था। और उस आवाज का नाम था विश्व रत्न, महामानव, क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। बाकी सबने साथ दिया, लेकिन इस संविधान को जन्म देने वाला निर्माता, वास्तुकार सिर्फ एक ही था। आज कई लोग कहते हैं संविधान तो BN राव ने लिखा था, अंबेडकर ने तो बस साइन किया। लेकिन अनिल जी, क्या यह सच है? क्या एक सलाहकार ही संविधान का निर्माता होता है? चलिए, आज इतिहास के पन्ने पलटते हैं सच्चाई के साथ। अब गहराई में जाइए अनिल जी, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझिए। जब संविधान सभा बनी, तो उसका उद्देश्य था एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो भारत की आत्मा को प्रतिबिंबित करे। लेकिन यह काम आसान नहीं था। विभिन्न समितियां बनी, मूल अधिकार समिति, संघ राज्य समिति और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की, बल्कि अन्य समितियों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 7,635 संशोधनों पर विचार किया और उनमें से 2,473 को अपनाया। हर संशोधन के पीछे था उनका तर्क, जो समाज की गहराइयों से निकला था। अनिल जी, सोचिए, एक व्यक्ति जो खुद अस्पृश्यता का शिकार रहा, वह कैसे समानता का अनुच्छेद लिखता है? उसमें कितना दर्द, कितनी उम्मीद छिपी होती है। मैं आपको एक ऐतिहासिक दस्तावेज का जिक्र करता हूं, संविधान सभा की डिबेट्स, जो आधिकारिक रिकॉर्ड है। इनमें दर्ज है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को अंतिम भाषण दिया।
हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां राजनीतिक समानता तो है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं। हमें इसे हासिल करना होगा। यह शब्द सिर्फ भाषण नहीं थे अनिल जी, यह था संविधान की आत्मा का उद्घोष। और अगर आप यह कहते हैं कि BN राव ने सब किया, तो बताइए राव ने कितने भाषण दिए, कितने संशोधन पेश किए? जवाब है शून्य। वे सिर्फ सलाहकार थे जो विदेशी संविधानों से प्रेरणा लेकर प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार करते थे, लेकिन उस ड्राफ्ट को भारतीय बनाना, न्यायपूर्ण बनाना, वह काम डॉक्टर अंबेडकर का था। अनिल जी, भावपूर्ण तरीके से सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन ही संविधान था। बचपन में स्कूल में अलग बैठना, पानी न पीने देना और फिर उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बारेटलो। उन्होंने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया, अमेरिकी, ब्रिटिश, आयरिश, लेकिन उन्हें कॉपी नहीं किया, उन्हें भारतीय बनाया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यह था उनके जीवन की जीत। महिलाओं को समान अधिकार, मजदूरों को सुरक्षा, यह सब उनके दर्शन से निकला। और आज आप कहते हैं वे निर्माता नहीं थे। यह चेतावनी है अनिल जी, ऐसी बातें समाज को पीछे धकेलती हैं। फिर से सोचिए अनिल जी, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर के बिना यह संविधान संभव नहीं था। नेहरू ने संसद में श्रेय दिया। आधिकारिक दस्तावेजों में चेयरमैन के रूप में उनका नाम, यह सबूत हैं जो झूठ नहीं बोलते। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को जन्म दिया क्योंकि वे जानते थे कि कानून सिर्फ शब्द नहीं, बदलाव का हथियार है। अनिल जी, मैं आपको चेतावनी देता हूं, इस सत्य को नकार कर आप खुद को अलग थलग कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए कि संविधान का असली निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। अनिल जी, अब हम आते हैं उस भ्रम की जड़ पर जो आप जैसे कुछ लोग फैलाते हैं। आप कहते हैं कि संविधान का असली काम BN राव ने किया और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर तो बस एक नाम थे। लेकिन अनिल जी, क्या आपने कभी सोचा है कि यह भ्रम क्यों पैदा किया गया? क्यों कुछ शक्तियां इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उन लोगों को श्रेय देना चाहती हैं जो सत्ता के करीब थे? मैं प्रोफेसर विवेक मिश्रा, एक ब्राह्मण होने के नाते आपको चेतावनी देता हूं। ऐसी बातें न सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है, बल्कि पूरे संविधान की आत्मा का अपमान है। आज हम BN राव की भूमिका को खोलेंगे, सबूतों के साथ, दस्तावेजों के साथ और उस भावना के साथ जो सत्य की तलाश में है। अगर आप सच सुनने को तैयार हैं, तो मेरी यह बातें अंत तक गुणिए। इसमें मिलेगा कि BN राव कौन थे, उनकी भूमिका क्या थी और क्यों वे सलाहकार तो थे लेकिन निर्माता कभी नहीं। अब भ्रम नहीं, केवल सत्य साफ, ठोस और इतिहास की गवाही के साथ। अनिल जी, सबसे पहले जानते हैं BN राव कौन थे। उनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। BN राव का जन्म हुआ साल 1887 बैंगलोर में। वे पेशे से ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS ऑफिसर थे। कानून की पढ़ाई इंग्लैंड की थी। लंदन में उन्होंने बारेट लॉ की डिग्री ली। अनिल जी, सम्मान दें तो दें, लेकिन सच्चाई यह है कि राव न जननेता थे न संविधान विशेषज्ञ। वे एक कुशल प्रशासक थे जो ब्रिटिश राज के तहत काम करते थे। सोचिए अनिल जी, एक ICS अधिकारी जो औपनिवेशिक व्यवस्था का हिस्सा था, वह कैसे भारत की आजादी की आत्मा को समझ सकता था? कैसे वह उन करोड़ों शोषितों की पीड़ा को महसूस कर सकता था जिन्होंने सदियों की गुलामी झेली? राव का जीवन सिविल सर्विस की किताबों में बंधा था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जीवन था समाज की जड़ों में जाति के दंश, अस्पृश्यता के घाव और न्याय की तड़प के साथ। अब ध्यान दीजिए अनिल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात पर। BN राव कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उन्हें जनता ने नहीं चुना था तो संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। उन्हें सिर्फ सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पर। यानी वे एक संवैधानिक सलाहकार थे, न कि संविधान निर्माता। उनका काम क्या था? उन्होंने अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के संविधान का अध्ययन किया। उनके आधार पर एक प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी को सुझाव के तौर पर सौंपा गया। अनिल जी, यह ड्राफ्ट एक रेफरेंस था, जैसे कोई आर्किटेक्ट को पुराने नक्शे दिखाए जाते हैं, लेकिन असली इमारत तो वह खुद बनाता है।
इंटेंट जोड़कर अपनी कल्पना से। ठीक वैसे ही बीएन राव के सुझाव फाइनल ड्राफ्ट नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी ने उन सुझावों को पढ़ा, पर बदला, फिर असली संविधान में लिखा, संशोधन किए, भारतीय संदर्भ जोड़ा और पास करवाया। अनिल जी, जरा गहराई में उतरिए। एक बात साफ समझ लीजिए, उनके सुझावों में न तो भारतीय समाज की पीड़ा थी, न न्याय की गहराई, न जाति व्यवस्था की समझ। राव का ड्राफ्ट विदेशी संविधानों की नकल जैसा था, सामान्य, बिना रंग का। लेकिन भारत जैसे देश का संविधान, जहां हजारों सालों की असमानता बसी है, वह नकल से नहीं बन सकता। सोचिए, अनिल जी, क्या कोई ब्रिटिश अधिकारी का ड्राफ्ट जो गुलामी की छाया में तैयार हुआ, करोड़ों दलितों, आदिवासियों, महिलाओं की आवाज को जगह दे सकता था? जवाब साफ है, नहीं। अंतर समझो, सलाहकार और निर्माता में फर्क होता है। बीएन राव सलाहकार थे, संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में भी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ सुझाव दिए। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान लिखा भी, लागू भी किया, अंतिम भाषण भी उन्होंने ही दिया, और सबसे आखिरी में हस्ताक्षर भी बाबा साहेब ने ही किया। इसलिए याद रखो, निर्माता कौन था और सलाहकार कौन था। अनिल जी, बीएन राव की भूमिका वैसी थी जैसे कोई शिक्षक छात्रों को किताब की सूची देता है, लेकिन जो बच्चा उस सारी किताबें पढ़ता है, समझता है और परीक्षा में टॉप करता है, असली मेहनत किसकी हुई? बिल्कुल उसी की। ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ सुझाव नहीं लिए, उन्होंने उन्हें भारतीय समाज के अनुरूप ढाला। अनुच्छेद 14 में समानता का दर्शन जोड़ा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत लिखा, अनुच्छेद 32 में न्याय की धड़कन फूंकी। राव के ड्राफ्ट में ये नहीं थे, ये बाबा साहेब की देन थे। अनिल जी, मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर आप राव को श्रेय देकर बाबा साहेब को छोटा करने की कोशिश करेंगे तो यह न सिर्फ ऐतिहासिक अन्याय है, बल्कि सामाजिक घृणा फैलाना है। समाज में वैमनस्य पैदा करने वाले बयानों के खिलाफ संविधान खुद खड़ा होता है और उसकी रक्षा का हक हर नागरिक को है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक प्रमाण की। अनिल जी, ये प्रमाण कोई राय नहीं, दस्तावेज हैं जो झूठ नहीं बोलते। जवाहरलाल नेहरू ने खुद संसद में कहा था, डॉक्टर अंबेडकर इस महान कार्य के लिए संपूर्ण श्रेय के पात्र हैं। नेहरू, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने राव का नाम लिया, लेकिन श्रेय दिया बाबा साहेब को। संविधान के आधिकारिक दस्तावेज में ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम के आगे एक ही नाम के आगे लिखा है, चेयरमैन डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था, इंडिया वुड हैव नो कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट डॉक्टर अंबेडकर। अनिल जी, सोचिए, संविधान सभा के अध्यक्ष का यह कथन, जो ब्राह्मण थे, नेहरू का उद्धरण, आधिकारिक रिकॉर्ड्स, ये सब क्या कहते हैं? राव को सम्मान देना गलत नहीं है, उन्होंने परिश्रम किया, सुझाव दिए, लेकिन बाबा साहेब का योगदान कम करके उनके नाम की जगह किसी और को देना, यह सिर्फ झूठ नहीं बल्कि अन्याय है। और जब अन्याय होता है अनिल जी, तो संविधान खुद बोलता है, मूल अधिकार हर नागरिक का जन्म सिद्ध हक है। और इस हक का वास्तुकार कौन है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जय संविधान, जय भीम। अनिल जी, कुछ लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का काम तो बस पहले से तैयार मसौदे को ठीक करना था, लेकिन क्या सिर्फ टाइपिंग के लिए डॉक्टर बाबा साहेब को चुना गया था? चलो आज जानते हैं सच्चाई की। इस समिति ने असल में क्या किया और किसने भारत को संविधान का असली चेहरा दिया? अनिल जी, संविधान सभा को जल्द ही समझ आ गया कि भारत जैसे जटिल देश के लिए सिर्फ विदेशी कानूनों की नकल काफी नहीं है। इसलिए 29 अगस्त 1949 को एक विशेष समिति बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका मकसद था हर अनुच्छेद को भारत के संदर्भ में लागू करना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकों की जिम्मेदारियां तय करना और संविधान को सामाजिक न्याय की नींव पर खड़ा करना। सबसे पहले कमेटी ने दूसरे देशों के संविधान को सिर्फ कॉपी नहीं किया, हर सुझाव को भारत की जाति, धर्म, परंपरा और असमानता के नजरिए से संशोधित किया गया। फिर शुरू हुआ अमेंडमेंट का सिलसिला। कुल 7,635 संशोधन प्रस्ताव आए। कमेटी ने उनमें से 2,365 पर गंभीर चर्चा की, सुधार किए और उन्हें संविधान में डाला। अनिल जी, हर लाइन में विचार था,
दर्शन था और समाज की सच्चाई थी। अब सवाल यह है, इस समिति में सबसे ज्यादा काम किसने किया? जवाब है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्होंने कमेटी की हर बैठक को दिशा दी, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आकार दिया। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, यह न सिर्फ कानून था बल्कि बाबा साहेब का जीवन दर्शन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यह था सदियों की जंजीर तोड़ने का ऐलान। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, आर्टिकल 32 इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनिल जी, संविधान सिर्फ कानूनों का दस्तावेज नहीं होता, उसमें देश की आत्मा होती है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस आत्मा को शब्दों का रूप दिया। उन्होंने लिखा, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, समान नागरिकता, आरक्षण व्यवस्था, महिलाओं को अधिकार, मजदूरों और किसानों के हित। इन बातों ने भारत के संविधान को सिर्फ कानून नहीं, एक सामाजिक क्रांति बना दिया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अनुच्छेदों को सुव्यवस्थित करना, वैचारिक ढांचा न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित संविधान संशोधन, हजारों प्रस्तावों पर विचार, लेखन, अंतिम भाषा में अनुच्छेदों की रचना, जवाबदेही, संविधान सभा के हर सवाल का उत्तर देना। और इन सभी कार्यों में सबसे आगे थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, वी आर गोइंग टू एंटर अवर लाइफ ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। वी विल बी इक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। वी विल हैव नो इक्वालिटी। अनिल जी, ऐसा भाषण कोई ड्राफ्टिंग क्लर्क नहीं दे सकता। यह उस व्यक्ति की आवाज थी जो समाज को बदलने आया था। अनिल जी, ड्राफ्टिंग कमेटी कोई एडिटिंग टीम नहीं थी, यह भारत के भविष्य को गढ़ने वाली कार्यशाला थी और इस कार्यशाला का प्रधान कारीगर था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। संविधान का हर शब्द, हर अनुच्छेद, हर अधिकार उसके दिमाग और दिल से निकला था। वो सिर्फ एक चेयरमैन नहीं, संविधान का निर्माता था। जय संविधान, जय भीम। अनिल जी, कुछ लोग कहते हैं कि BN राव असली संविधान निर्माता थे और डॉक्टर अंबेडकर तो बस चेयरमैन थे। लेकिन भाई, जब इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है तब जरूरी होता है सच को सामने लाना। आज हम साफ करेंगे भ्रम और सच्चाई का फर्क। पहला बिंदु, भूमिका का अंतर। BN राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। उनका काम था सुझाव देना। डॉक्टर अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष। उनका काम था संविधान बनाना, हर अनुच्छेद को लिखना और संविधान सभा में हर सवाल का जवाब देना। साफ कहें तो BN राव शामिट सलाहकार और बाबा साहेब खामिट संविधान निर्माता। सोचिए जरा, क्या कोई ड्राफ्ट देने वाला इंजीनियर घर बनाने वाला माना जाता है? मकान घर तो वह बनाता है जो इंटेंट जोड़कर उसे खड़ा करता है। अनिल जी, राव ने प्रारंभिक स्केच दिया, लेकिन इमारत खड़ी की बाबा साहेब ने। अब बात करते हैं ऐतिहासिक साक्ष्यों की। पहला दस्तावेज, भारत के आधिकारिक संविधान मसौदे के कवर पेज पर साफ लिखा है, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, अध्यक्ष मसौदा समिति। दूसरा, साक्ष्य, संविधान सभा की कार्यवाही में डॉक्टर अंबेडकर ने 141 दिनों तक भाग लिया। BN राव ने एक भी दिन हिस्सा नहीं लिया। तीसरा साक्ष्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो यह संविधान कभी इस रूप में नहीं बन पाता। चौथा साक्ष्य, जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा, डॉक्टर अंबेडकर इस महान कार्य के लिए संपूर्ण श्रेय के पात्र हैं। अनिल जी, अब बताइए लेखक और नेता कौन थे? सिर्फ एक नाम है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, ऐसी भ्रांतियां फैलाकर आप समाज को बांट रहे हैं। राव का सम्मान करें, लेकिन सत्य को नकारें नहीं। संविधान निर्माण में राव ने 1946 में प्रारंभिक काम किया, लेकिन 1947-1949 के बीच ड्राफ्टिंग कमेटी ने 2 साल की मेहनत की, जिसमें 114 दिनों की बैठकें हुई। बाबा साहेब ने 7000 से ज्यादा पेज के भाषण दिए, हर संशोधन पर बहस की। राव, वे बाहर थे, सलाह दे रहे थे। अनिल जी, भावपूर्ण तरीके से सोचिए, अगर राव ही सब थे तो क्यों संविधान सभा ने बाबा साहेब को चुना? क्यों नेहरू प्रसाद ने उनका नाम लिया? यह सत्य है जो चमकता है, स्वीकार कीजिए, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। अनिल जी, गहराई में और उतरे। BN राव का ड्राफ्ट 240 अनुच्छेदों का था, लेकिन बाबा साहेब के नेतृत्व में यह 395 अनुच्छेदों का हो गया।
क्यों? क्योंकि उन्होंने भारतीय वास्तविकता जोड़ी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330 342, महिलाओं के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा राव के ड्राफ्ट में नहीं थे। बाबा साहेब ने कहा था, संविधान सामाजिक लोकतंत्र का दस्तावेज है। अनिल जी, यह दर्शन राव का नहीं, बाबा साहेब का था। और आज आप कहते हैं वे एजेंट थे। यह चेतावनी है, ऐसी बातें कानूनी कार्रवाई बुला सकती हैं, क्योंकि संविधान अनुच्छेद 19 के तहत घृणा को सीमित करता है। फिर अनिल जी, सोचिए राव की सीमाओं पर। वे ICS थे, ब्रिटिश सिस्टम के। उनका दृष्टिकोण प्रशासनिक था, न कि क्रांतिकारी। बाबा साहेब ने पूना पैक्ट से लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक संघर्ष किया। राव वे सलाहकार बने रहे। संविधान सभा डिबेट्स में बाबा साहेब के 100 से ज्यादा हस्तक्षेप दर्ज हैं। राव का नाम शून्य। अनिल जी, यह फर्क है सलाह और निर्माण का। मैं एक प्रोफेसर के रूप में आपको कहता हूं, पढ़िए ड्राफ्टिंग हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां साफ है कि बाबा साहेब ने फाइनल ड्राफ्ट पेश किया। भ्रम क्यों? क्योंकि कुछ लोग सामाजिक न्याय से डरते हैं, लेकिन सत्य जीतता है। अनिल मिश्रा जी, अब हम उस दिल की धड़कन पर आते हैं जहां संविधान की असली रचना हुई, ड्राफ्टिंग कमेटी। आपने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को महज एक नाम बताया, एक गंदा आदमी कहा और दावा किया कि संविधान उनका काम नहीं था। लेकिन अनिल जी, क्या आपने कभी सोचा है कि संविधान की हर लाइन में क्या छिपा है? हर शब्द में विचार था, दर्शन था और समाज की उस सच्चाई थी जो सदियों से दबी हुई थी। हर अनुच्छेद में एक पीड़ा थी, एक उम्मीद थी, एक क्रांति थी। और अब सवाल यह है, इस समिति में सबसे ज्यादा काम किसने किया? जवाब एकदम साफ है, अनिल जी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। उन्होंने कमेटी की हर बैठक को दिशा दी, हर विचार को आकार दिया और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ऐसे गढ़ा जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर से देवता बनाता है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, अनिल जी, अगर आप इस सत्य को नकारते रहेंगे तो आप न सिर्फ इतिहास से लड़ रहे हैं, बल्कि उस करोड़ों की भावनाओं से भी जो डॉक्टर अंबेडकर में अपना मुक्तिदाता देखते हैं। चलिए अनिल जी, गहराई में उतरते हैं। संविधान सिर्फ कानूनों का दस्तावेज नहीं होता, उसमें देश की आत्मा होती है। वह आत्मा जो न्याय की, समानता की और बंधुत्व की होती है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसी आत्मा को शब्दों का रूप दिया। उन्होंने लिखा, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, समान नागरिकता, आरक्षण व्यवस्था, महिलाओं को अधिकार, मजदूरों और किसानों के हित। इन बातों ने भारत के संविधान को सिर्फ कानून नहीं, एक सामाजिक क्रांति बना दिया। सोचिए अनिल जी, एक ऐसा दस्तावेज जो सदियों की जाति व्यवस्था को चुनौती देता है, जो महिलाओं को घर की चार दीवारी से निकालकर संसद तक पहुंचाता है, जो मजदूरों को शोषण से मुक्ति देता है। यह सब कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी कोई साधारण समिति नहीं थी, यह थी भारत की नई सुबह की रचयिता। अनिल जी, अब जरा भावपूर्ण तरीके से सोचिए। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह है वह चाबी जो हर भारतीय को एक समान दर्जा देती है, चाहे वह राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या दलित। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे ऐसे लिखा कि इसमें उनके खुद के जीवन का दर्द घुला हुआ है। वह दर्द जब उन्हें स्कूल में अलग बिठाया जाता था, जब उन्हें पानी की छींट भी नहीं मिलती थी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यह है वह तलवार जो सदियों की गुलामी को काटती है। सोचिए अनिल जी, एक व्यक्ति जो खुद अस्पृश्य माना गया, वह पूरे देश से अस्पृश्यता को मिटाने का कानून लिखता है। कितनी मार्मिक बात है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बाबा साहेब ने खुद कहा था, आर्टिकल 32 इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह है संविधान की आत्मा जो हर नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय मांगने का हक देती है। अनिल जी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना इस अनुच्छेद के संविधान कितना अधूरा होता? यह डॉक्टर अंबेडकर की दूरदृष्टि थी जो आज भी लाखों लोगों को न्याय दिलाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या क्या किया? अनुच्छेदों को सुव्यवस्थित करना, हर अनुच्छेद को सही जगह पर रखना ताकि संविधान एक सुंदर इमारत की तरह खड़ा हो। वैचारिक ढांचा गढ़ना, न्याय, समानता,
धर्मनिरपेक्षता पर आधारित संविधान जो भारत की विविधता को एकता में बदल दे। संशोधन हजारों प्रस्तावों पर विचार, जहां हर सुझाव को तौला गया, समझा गया और जरूरी बदलाव किए गए। लेखन अंतिम भाषा में अनुच्छेदों की रचना, जहां हर शब्द को पॉलिश किया गया ताकि वह स्पष्ट, शक्तिशाली और अमर हो। और जवाबदेही संविधान सभा के हर सवाल का उत्तर देना, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने घंटों बहस की, विरोधियों को तर्कों से हराया। अनिल जी, इन सभी कार्यों में सबसे आगे थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। उन्होंने न सिर्फ लिखा बल्कि जिया उस संविधान को। सोचिए अनिल जी, 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब ने कहा, वी आर गोइंग टू एंड आवर लाइफ ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, वी विल बी क्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, वी विल हैव नो इक्वालिटी। यह शब्द सिर्फ भाषण नहीं थे, यह था एक क्रांतिकारी का उद्घोष, एक ऐसा भाषण जो कोई ड्राफ्टिंग क्लर्क नहीं दे सकता। यह उस व्यक्ति की आवाज थी जो समाज को बदलने आया था, जो जानता था कि राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक आजादी अभी बाकी है। अनिल जी, क्या आपने कभी इस भाषण को पढ़ा? अगर पढ़ा होता तो शायद आपकी जुबान पर डॉक्टर अंबेडकर के लिए ऐसे शब्द ना आते। मैं आपको चेतावनी देता हूं, ऐसे भाषणों को नकारना मतलब भारत की आत्मा को नकारना है। ड्राफ्टिंग कमेटी कोई एडिटिंग टीम नहीं थी अनिल जी, ये थी भारत के भविष्य को गढ़ने वाली कार्यशाला, जहां विचारों की आग में संविधान को पिघलाया गया, आकार दिया गया। और इस कार्यशाला का प्रधान कारीगर था डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। संविधान का हर शब्द, हर अनुच्छेद, हर अधिकार उसके दिमाग और दिल से निकला था। वो सिर्फ एक चेयरमैन नहीं, संविधान का निर्माता थे। अब अनिल जी, कुछ लोग कहते हैं कि बी एन राव असली संविधान निर्माता थे और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर तो बस चेयरमैन थे। लेकिन अनिल जी, जब इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है तब जरूरी होता है सच को सामने लाना। आज हम साफ करेंगे भ्रम और सच्चाई का फर्क भावपूर्ण तरीके से, उन गहराइयों में जाकर जहां सत्य छिपा है। पहला बिंदु, भूमिका का अंतर। बी एन राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। उनका काम था सुझाव देना, जैसे कोई सलाहकार किताबें सुझाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष। उनका काम था संविधान बनाना, हर अनुच्छेद को लिखना और संविधान सभा में हर सवाल का जवाब देना। साफ कहें तो बी एन राव सलाहकार और बाबा साहेब संविधान निर्माता। सोचिए जरा, क्या कोई ड्राफ्ट देने वाला इंजीनियर घर बनाने वाला माना जाता है? मकान तो वह बनाता है जो ईंटें जोड़कर उसे खड़ा करता है। अनिल जी, डॉक्टर अंबेडकर ने ईंटें जोड़ी, सीमेंट लगाया और भारत को एक मजबूत घर दिया। अब बात करते हैं ऐतिहासिक साक्ष्यों की, वे साक्ष्य जो झूठ नहीं बोलते। पहला दस्तावेज भारत के आधिकारिक संविधान मसौदे के कवर पेज पर साफ लिखा है, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, अध्यक्ष मसौदा समिति। अनिल जी, यह कवर पेज आज भी संसद की लाइब्रेरी में है, जाकर देखिए अगर साहस है। दूसरा साक्ष्य, संविधान सभा की कार्यवाही में डॉक्टर अंबेडकर ने 141 दिनों तक भाग लिया, हर दिन, हर बहस में। बी एन राव ने एक भी दिन हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वे सदस्य ही नहीं थे। तीसरा साक्ष्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो यह संविधान कभी इस रूप में नहीं बन पाता। अनिल जी, राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे, उनके शब्दों में कितना वजन है। चौथा साक्ष्य, जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा, डॉक्टर अंबेडकर इस महान कार्य के लिए संपूर्ण श्रेय के पात्र हैं। नेहरू, जो खुद प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को श्रेय दिया। अब बताइए, लेखक और नेता कौन थे? सिर्फ एक नाम है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। अनिल जी, इन साक्ष्यों को नकारना मतलब खुद को धोखा देना है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, अगर आप बी एन राव को ऊपर रखकर डॉक्टर अंबेडकर को नीचा दिखाते रहेंगे तो समाज की अदालत में आपका कोई बचाव नहीं बचेगा। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या किया? उन्होंने 7635 संशोधनों पर विचार किया, 2473 को अपनाया। हर संशोधन के पीछे घंटों की बहस, तर्क और समाज की समझ। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यह उनके दर्शन से निकला, जहां उन्होंने कहा कि जीवन सिर्फ सांस लेना नहीं, गरिमा से जीना है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
लेकिन सीमाओं के साथ, ताकि समाज में वैमनस्य न फैले। अनिल जी, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसी से आती है, लेकिन क्या आप इसे घृणा फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? भावपूर्ण तरीके से सोचिए। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन एक संघर्ष की कविता था। बचपन से अपमान, लेकिन उन्होंने उस अपमान को शक्ति बनाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट, लंदन से बार लॉ। उन्होंने दुनिया के संविधानों को पढ़ा, लेकिन कॉपी नहीं किया, भारतीय बनाया। निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 38 से 51, जहां राज्य को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का आदेश है। यह था उनका सपना, एक भारत जहां कोई भूखा न सोए, कोई असमान न माने जाए। ड्राफ्टिंग कमेटी में अन्य सदस्य थे, लेकिन ज्यादातर व्यस्त या बीमार। डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले बोझ उठाया, रात दिन काम किया। अनिल जी, क्या BN राव ने ऐसा किया? नहीं, वे सलाह देकर चले गए। और अंत में, अनिल जी, संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर हैं। उन्होंने इसे लिखा क्योंकि वे जानते थे कि कानून बदलाव का हथियार है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, इस सत्य को स्वीकार कीजिए, वरना इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। अनिल मिश्रा जी, अब मैं उस सबसे कड़वे सच के सामने खड़ा हूं, जिसे आप और आपके जैसे लोग सबसे ज्यादा छिपाना चाहते हैं। अब बात सिर्फ तथ्यों की नहीं रही, अब बात उस भ्रम की है, उस जहर की है, जो कुछ विचारधाराएं पिछले कई दशकों से धीरे धीरे समाज में घोल रही है। और उस जहर का सबसे बड़ा शिकार है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का नाम और उनकी विरासत। जब भी कोई विचारधारा यह डर महसूस करती है कि संविधान सचमुच लोगों को बराबरी सिखा देगा, जब उसे लगता है कि दलित बहुजन समाज अब सचमुच खड़ा हो रहा है, जब उसे लगता है कि अब जाति की दीवारें ढाने वाली हैं, तब वह सबसे पहला काम यही करती है, संविधान के निर्माता को ही बदल दो। डॉक्टर अंबेडकर को हाशिए पर धकेल दो, उनके नाम की जगह किसी सवर्ण या सुरक्षित नाम को आगे कर दो, ताकि लोग यह मान लें कि यह संविधान किसी अपने का है, न कि उस दलित का जिसे सदियों तक कुचला गया। ताकि बाबा साहेब का नाम, उनकी सोच, उनका संघर्ष सब धीरे धीरे लोगों की स्मृति से मिट जाए। अनिल जी, आप ठीक उसी विचारधारा के हथियार बने हुए हैं। आपने जो कहा, अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, BN राव ने लिखा। अंबेडकर गंदा आदमी थे, अंग्रेजों का एजेंट थे, यह कोई नई बात नहीं है। यह 1949 से ही चल रहा है। जब संविधान बना था, तभी से कुछ लोग यह कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम मिट जाए, लेकिन वे हार गए थे। और आज फिर वही लोग नए चेहरे लेकर आए हैं, आप उनका नया चेहरा है। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूं अनिल जी, अगर BN राव इतने ही महान और असली निर्माता थे, तो फिर उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? इसका जवाब है, क्योंकि संविधान सभा जानती थी कि सिर्फ विदेशी संविधानों की नकल करने वाला व्यक्ति भारत का संविधान नहीं लिख सकता। और एक सवाल और, BN राव ने संविधान सभा में एक भी बार भाषण क्यों नहीं दिया? क्योंकि वे सदस्य ही नहीं थे, भाषण देने का अधिकार ही नहीं था। और एक सवाल, संविधान की मूल प्रति पर 284 हस्ताक्षर हैं, BN राव का नाम उनमें क्यों नहीं है? क्योंकि हस्ताक्षर सिर्फ संविधान सभा के सदस्य करते हैं, सलाहकार नहीं। और एक बात, संविधान के कवर पेज पर साफ लिखा है, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर BR अंबेडकर, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी। वहां BN राव का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि प्रस्तुतकर्ता वही होता है जिसने उसे लिखा और बनाया। और जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब पूरे देश में सिर्फ एक चेहरा उभरा, डॉक्टर अंबेडकर। BN राव का नाम किसी अखबार में क्यों नहीं छपा? क्योंकि जनता जानती थी कि उसका मुक्तिदाता कौन है। अनिल जी, ये सवाल इतिहास के हैं, ये सवाल दस्तावेजों के हैं। इनका जवाब आपके पास नहीं है और न कभी होगा, क्योंकि सच एक ही है, संविधान का एकमात्र वास्तुकार, निर्माता और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। अब मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूं जो सबसे मार्मिक है। जिस दिन संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना, उस दिन सभा में कुछ लोग नाराज हुए थे। वे नहीं चाहते थे कि एक अछूत भारत का भाग्य लिखे, लेकिन नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल सबने एक स्वर में कहा, इस काम के लिए डॉक्टर अंबेडकर से योग्य व्यक्ति पूरे भारत में कोई नहीं है। उन्होंने जाति नहीं देखी, योग्यता देखी। और आज आप उसी योग्यता पर कीचड़ उछाल रहे हैं।
अनिल जी, मैं ब्राह्मण हूं। मेरे पूर्वजों ने भी कभी जाति व्यवस्था को बनाए रखने में हिस्सा लिया होगा, लेकिन आज मैं अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधारने के लिए खड़ा हूं। मैं अपने समुदाय से कहता हूं, अगर हम सचमुच हिंदू हैं, अगर हम सचमुच मानवता में विश्वास रखते हैं, तो हमें उस महामानव के सामने सिर झुकाना चाहिए जिसने हमें भी इंसान होने का सही अर्थ सिखाया। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं, अनिल मिश्रा जी, आपके पास अभी भी समय है। अपने बयान वापस लीजिए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए, वरना याद रखिए, संविधान का अनुच्छेद 17 सिर्फ कागज पर नहीं है, वह करोड़ों लोगों के दिल में है, और जब वह दिल जागता है तो कोई भी कीचड़ उछालने वाला बच नहीं पाता। मैं आपको याद दिलाता हूं डॉक्टर अंबेडकर के शब्द, मैं किसी जाति का नहीं, मैं पूरे देश का हूं। आप भी अब तय कर लीजिए, आप किसी जाति के हैं या पूरे देश के। अनिल मिश्रा जी, अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, निष्कर्ष पर। वहां जहां सारी बहसें समाप्त होती हैं, जहां तथ्य अपनी चमक बिखेरते हैं, और जहां सत्य इतना साफ हो जाता है कि कोई बहाना नहीं बचता। आज के इस अंतिम भाग में मैं आपको न सिर्फ संविधान निर्माण की पूरी तस्वीर दिखाऊंगा, बल्कि एक ब्राह्मण प्रोफेसर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में और एक भारतीय के रूप में आपको वह अंतिम संदेश दूंगा जो शायद आपकी अंतरात्मा को छू जाए। अनिल जी, आपने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर पर जो कीचड़ उछाला है, वह न सिर्फ उनके सम्मान पर आघात है, बल्कि पूरे भारत के उस सपने पर आघात है जो संविधान में साकार हुआ। लेकिन चिंता न कीजिए, आज हम साफ करेंगे कि संविधान का असली निर्माता कौन था। और मैं आपको चेतावनी देता हूं, इस सत्य को सुनने के बाद अगर आप फिर भी अपनी गलती न माने, तो समाज की अदालत में आपका कोई बचाव नहीं बचेगा। चलिए अनिल जी, सबसे पहले संक्षेप में याद करें कि हमने क्या देखा। संविधान सभा बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी गठित हुई, बीएन राव ने सुझाव दिए, लेकिन असली जादू हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के हाथों से। अब निष्कर्ष में आते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान लिखा। हां, लिखा, हर शब्द, हर अनुच्छेद, हर वाक्य। उन्होंने समाज के हर वर्ग को देखा, ऊंचे को नीचे लाने की जरूरत, नीचे को ऊपर उठाने की आकांक्षा। उन्होंने न्याय को जोड़ा, वह न्याय जो सिर्फ अदालतों में नहीं, दिलों में हो। स्वतंत्रता को जोड़ा, वह स्वतंत्रता जो सिर्फ राजनीतिक न हो, सामाजिक और आर्थिक भी हो। समानता को जोड़ा, वह समानता जो जाति की दीवारें तोड़ दे। और बंधुत्व को जोड़ा, वह बंधुत्व जो भारत को एक परिवार बनाए। अनिल जी, सोचिए, एक व्यक्ति ने कैसे इतना कुछ किया, क्योंकि वे सिर्फ एक कानूनविद नहीं थे, वे थे एक दार्शनिक, एक क्रांतिकारी, एक मानवतावादी। उन्होंने अंतिम ड्राफ्ट प्रस्तुत किया 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान सभा ने उसे अंगीकृत किया। उन्होंने हर सवाल का उत्तर दिया, सभा में सैकड़ों बहसों में घंटों खड़े होकर तर्क दिए, और अंत में संविधान को पास करवाया 284 सदस्यों के हस्ताक्षरों के साथ, जहां उनका नाम सबसे ऊपर था। अब दूसरी तरफ देखिए, बीएन राव ने क्या किया, सिर्फ सुझाव दिए। हां, वे महत्वपूर्ण सुझाव थे, विदेशी संविधानों से प्रेरित। लेकिन अनिल जी, सुझाव देना और उन्हें जीवंत बनाना, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। बीएन राव संविधान सभा में भाग नहीं लिया क्योंकि वे सदस्य ही नहीं थे। उन्होंने कोई अनुच्छेद नहीं लिखा, सिर्फ प्रारंभिक स्केच दिया। कोई जवाबदेही नहीं ली, न बहस में उतरे, न संशोधनों पर विचार किया। निष्कर्ष एकदम साफ है, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और बीएन राव एक सलाहकार मात्र। अनिल जी, यह निष्कर्ष कोई मेरी राय नहीं, यह इतिहास का फैसला है। संविधान सभा की डिबेट्स पढ़िए, आधिकारिक दस्तावेज देखिए, सब यही कहते हैं। भावपूर्ण तरीके से सोचिए। अनिल जी, सलाह देना आसान होता है, कोई किताबें सुझा दो, नक्शे दिखा दो और चले जाओ। लेकिन संविधान लिखना, हर शब्द में न्याय भरना, जैसे अनुच्छेद 14 में समानता का दावा, जो कहता है कि कानून सबके लिए एक समान होगा। हर वर्ग की आवाज को जगह देना, अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों की उन्नति, अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा। यह काम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। यह काम किया उस इंसान ने जिसे भारत ने कभी इंसान तक नहीं माना था।
सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर का बचपन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जहां उन्हें स्कूल में अलग बिठाया जाता था, जहां उन्हें पानी छूने भी नहीं दिया जाता था। वे मंदिर में घुसते तो पत्थर मारने वाले मिलते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट, लंदन से कानून की डिग्री, दुनिया घूमी, संविधान पढ़े, अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से लेकर आयरिश संविधान तक। लेकिन वे कॉपी पेस्ट नहीं करते थे, वे भारतीय बनाते थे। अनुच्छेद 17 लिखते हुए शायद उनके आंखों में आंसू थे, क्योंकि यह उनकी जीत थी, करोड़ों दलितों की जीत। अनुच्छेद 32 लिखते हुए वे जानते थे कि यह हर शोषित की तलवार बनेगा। अनिल जी, यह दर्द था जो उनके शब्दों में उतरा, यह पीड़ा थी जो न्याय का रूप बनी। और आप कहते हैं वे गंदा आदमी थे। यह चेतावनी है, ऐसी बातें कहकर आप न सिर्फ इतिहास को बल्कि मानवता को ठेस पहुंचा रहे हैं। अनिल जी, संविधान सिर्फ कानून नहीं, यह एक सपना है, करोड़ों लोगों का सपना। वह सपना जो 1947 की आजादी के बाद जन्मा, जब लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा। गुलामी की जंजीरें टूट गईं, लेकिन जाति की जंजीरें, असमानता की, शोषण की, इन्हें तोड़ने का हथियार बना संविधान। और उस सपने का निर्माता सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब है। सोचिए, अगर वे न होते तो क्या होता? अनुच्छेद 15 बिना जाति भेदभाव के, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार गरिमा के साथ, निर्देशक सिद्धांतों में राज्य को गरीबी उन्मूलन का आदेश, यह सब उनका दर्शन था। नेहरू ने कहा, उन्हें पूरा श्रेय। राजेंद्र प्रसाद ने कहा, बिना उनके संविधान न बनता। आजादी के बाद संसद में उनका भाषण राजनीतिक लोकतंत्र से सामाजिक लोकतंत्र की ओर, ये शब्द आज भी गूंजते हैं। अनिल जी, आप एक वकील हैं, क्या आप अनुच्छेद 32 के बिना न्याय मांग सकते? नहीं, और वह अनुच्छेद बाबा साहेब का तोहफा है। मैं आपको अनिल जी एक ब्राह्मण के रूप में कहता हूं, हमारा समुदाय सदियों से ज्ञान का संरक्षक रहा है, लेकिन ज्ञान का मतलब सत्य को तोड़ना नहीं, सत्य को अपनाना है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया कि ब्राह्मणत्व जाति में नहीं, कर्म में है। उन्होंने मनुस्मृति की आलोचना की, लेकिन वेदों की सार्वभौमिकता को अपनाया। मैं गर्व से कहता हूं, हां, बाबा साहेब संविधान के निर्माता हैं। और अगर कोई ब्राह्मण यह न माने तो वह ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी है। अनिल जी, आप भी सोचिए, क्या आपका ब्राह्मणत्व घृणा फैलाने में है या सत्य को अपनाने में? मैं आपको चेतावनी देता हूं, सोशल मीडिया पर अरेस्ट अनिल मिश्रा ट्रेंड कर रहा है, दलित संगठन सड़कों पर हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप माफी मांगेंगे और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।